धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। खबर उत्तराखंड से आ रही है। उस उत्तराखंड से आ रही है जिसे हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं चार धाम यात्रा पर हम लोग कहाँ जाते हैं, मतलब पूरा समाज है, पूरी कम्युनिटी जो है वो कहाँ जाती है, उत्तराखंड जाती है, देवभूमि जाती है। अगर उसी देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी जो शासन कर रही है, जो रात दिन सभ्यता और संस्कृति के गीत गाती है, हिंदुत्व की बातें करती है, उसी का एक बड़ा नेता बैठकर विपक्ष के दो बड़े नेताओं को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का पिल्ला बता दे, ऐसे शब्द का प्रयोग करे तो उसके बाद सवाल खड़े होने लाजमी हैं। तो पहला सवाल आपके जहन में यही आ सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है। दूसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि ये नेता आखिर इस तरीके का बयान क्यों दे रहा है। तीसरा सवाल आपके जहन में ये आ सकता है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, क्या प्रतिक्रिया दे रही है। और एक सवाल आपके जहन में ये भी आ सकता है कि क्या इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के नेता ने या किसी और राज्य के नेता ने या पूरे नेशनल स्तर पर जब आप जाएंगे किसी नेता ने इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है। तो जी हाँ, प्रयोग किया है, बाकायदा वीडियो के जरिए आपके सामने रखेंगे, यानी कि आप समझ गए होंगे। मैं पूरे खबर को 3 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, सबसे पहले परिचय देना ज़्यादा बेहतर होगा। नाम है दुष्यंत कुमार गौतम, हरियाणा से राज्यसभा के सांसद हुआ करते हैं। जो हमने खबर सर्च की उसके मुताबिक निकल के आया है, वर्तमान समय में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष से अलग होता है ना, प्रदेश प्रभारी आप समझते हैं, तो प्रदेश प्रभारी हैं। नवंबर 2020 से ये उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी का मोर्चा संभाले हुए हैं, कमान संभाले हुए हैं, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन जानता इनको कोई है नहीं। हमने भी पहली बार इनका नाम सुना और आपने भी पहली बार ही शायद इनका नाम सुना होगा। तो इनके इस बयान से पहली चीज़ ये निकल के आ सकती है कि इनको लग रहा है कोई जान नहीं रहा। अब जनवाने का क्या तरीका है कि कुछ गंद फैलाइए, यानी कि गंदा बोलिए, उसके बाद मीडिया में तमाम तरीके की चीज़ें चलने लग जाएंगी। तो इनका ये बयान सामने आने के बाद जो मैं आगे आपके सामने रखूँगा, मीडिया तमाम तरीके से इनके इंटरव्यू कर रहा है, इनसे पूछ रहा है। तो अब पूरे देश के अंदर एक चर्चा बनी हुई है कि भाई उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रभारी है जिसका नाम है दुष्यंत कुमार गौतम। हालांकि दुष्यंत कुमार गौतम को जब प्रभारी बनाया गया था तो श्याम जाजू को हटाया गया था। श्याम जाजू 6 साल तक लगातार उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी रहे थे। उन्हीं के रहते हुए विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता और उन्हीं के रहते हुए 2019 में 2014 का लोकसभा इतिहास जो है बीजेपी ने दोहराया था, यानी कि 5 की सीटें 5 सीटें 2014 की तरह 2019 में भी जीत ली थी। उन श्याम जाजू को हटा के इनको लाया गया था, तो इनको कोई जान नहीं रहा था, शायद इसलिए इन्होंने ये बयान दिया है। पहले आप इनका ये जो बयान है, जो इन्होंने अपने महिला प्रकोष्ठ, यानी कि जो महिला प्रकोष्ठ, महिलाएं प्रोग्राम में मौजूद थी भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियाँ, उनको संबोधित करते हुए दिया, किस तरीके का बयान है। हालांकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहेंगे तो इनके यूट्यूब पर पड़ा है, जिसमें इंदिरा गांधी को लेकर भी ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं और सोनिया गांधी को लेकर भी ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, और शर्म नहीं आ रही है, महिलाओं के बीच बोल रहे हैं। जानते क्यों? क्योंकि ये वो महिलाएं हैं जिनके बारे में गाजियाबाद के डासना मंदिर में बैठा हुआ एक अपने आप को स्वयंभू महंत बताता है। वो कहता है कि भाजपा की जो महिला नेता है उनका काम जानते हैं कब होता है? पहले एक नेता के पास जाती है, वो नहीं करता है, दूसरे के पास जाती हैं, वो नहीं करता है, तीसरे के पास जाती हैं, वो नहीं करता है, 3 के पास जाना पड़ता है। जब उनके पास जाके काम होता है वो उसका भी विरोध नहीं कर पाती, तो इनका क्या विरोध करेंगी? पर बयान सुन लीजिए अभी। वही अफगानिस्तान है जिसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, जिसको पाकिस्तान पूरी मदद करता है, और वही पाकिस्तान है जिसके पिर्रे हमारे दिल्ली में बैठे हुए केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, जो टेलीविजन पे हमारी दिखाई देते हैं, जहां उत्तराखंड के अंदर बड़ा सैनिक चल रहा है। वो मैं जानना चाहता हूं उन लोगों से कि बताएं, राहुल गांधी ने भी कहा था, केजरीवाल ने भी कहा था कि जो हमारी एयर स्ट्राइक हुई थी उस एयर स्ट्राइक में उन्होंने प्रूफ मांगे थे इन सैनिकों से। आज तक सैनिकों से किसी ने भी प्रूफ नहीं मांगे। ऐसे लोगों को क्या वोट देंगे वो लोग? ऐसे लोगों के सुन लिया आपने बयान। तो ये बयान है दुष्यंत कुमार गौतम का, और उन्होंने इस तरीके का विवादित बयान दिया और इसके बाद एक हंगामा मच गया है। किस तरीके का हंगामा मच गया है वो थोड़ा सा देख लीजिए। इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आए हैं, और वो सिर्फ अकेले उत्तराखंड ही नहीं, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करके दुष्यंत कुमार गौतम के पुतले जला रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। बताया तक ये जा रहा है कि देहरादून के शहर कोतवाली थाने में एफआईआर तक दे दी गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई इस पूरे मामले में अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, जिनका नाम है गणेश गोड़ियाल, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। इस प्रकार के वक्तव्य को बिल्कुल सामाजिक स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, समाज में कहीं स्थान नहीं दिया जाना चाहिए।
कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके इस बयान का विरोध करता है। आज जगह जगह उनके पुतले फूके जाएंगे। मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए कि जो कि इस राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए, जिनके परिवार के 2 लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी हो, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस राष्ट्र के एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने लगा दिया हो, उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के लफ्जों का प्रयोग करना ये निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुन लिया। इसी क्रम में एक बयान है आम आदमी पार्टी की महिला जो है वो नेत्री हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर पे डाला है और पूरे मामले में FIR दर्ज कराकर कार्रवाई करने की मांग की और उन्होंने भी कहा जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका बयान हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि उनका बयान जो है वो दूसरे चैनल्स के माइक पर चल रहा है और दूसरे चैनल्स के माइक पर चल रहे बयान को कैसे दिखा दे भाई, या तो उन्होंने खुद ही अपना बयान अपने ट्विटर पर डाल दिया होता रिकॉर्ड करके तो आपको दिखाया जा सकता था, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक हंगामा ज़रूर खड़ा हो गया है। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ और गौर कर लेते हैं कि क्या इससे पहले भी किसी नेता ने ऐसा कोई बयान दिया है। देखिए, उसके लिए आपको लेके चलना पड़ेगा अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहा है। आप जानते ही हैं 23 मई 2019 को लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ था। उसके बाद इस सरकार ने 30 तारीख के आसपास शपथ ली थी, तो उसी दौरान चुनाव चल रहा था। शिमला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए, एक सभा को संबोधित करने लगे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम मर्यादाएं तोड़ दी और सीधे तौर पे गाली गलौज करने लगे। सतपाल सिंह सत्ती उनका नाम बताया गया था उस वक्त। ये खबर हम आपके लिए निकाल कर आए हैं, आप सामने डिस्प्ले पे देख सकते हैं, लेकिन अब उनका बयान सुन लीजिए। तो रहे आपको यही पता नहीं लगता बोल रहा क्या है। मंच के ऊपर से नरेंद्र मोदी जी को चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर है। भैया तेरी मां की जमानत हुई है, तेरी अपनी जमानत हुई है, तेरे जीजे की जमानत हुई है, पूरे टब्बर ही जमानती है। नरेंद्र मोदी की ना जमानत हुई, ना केस बनाना किसी ने सजा दी। तू कौन होता जज की तरह चोर बोलने वाला? यानी एक पंजाबी आदमी ने लिखा मैं जहां से मंच से नहीं बोल सकता, उसने फेसबुक के ऊपर जज लिखा। रणधीर शर्मा ने कहा कि मैं आपको जरा बोल के नहीं, मैं आपको कहते कि बोल नहीं सकता क्योंकि इतना राहुल जी के बारे में हम भी नहीं बोल सकते क्योंकि एक पार्टी के नेशनल लीडर है और 3 बार के MP हैं। मैंने कहा लिखा क्या बोल के दो, कहते लिखा नहीं, आप थोड़ा फेसबुक के ऊपर पढ़ो, देखो हमसे भी ज्यादा गुस्सा लोगों को। तो उसने लिखा है कि मैं तो फिर बाही मन से मैं बोल रहा हूं। उसने लिखा है कि अगर इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो मदर चोर है। उन्हें सीधा लिखा फेसबुक के ऊपर, अगर तू बोलता तो मदर चोर है। उन्हें सीधा लिखा फेसबुक के ऊपर। सुन लिया आपने इनका बयान, किस तरीके की भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं। अब इन्हीं को ये भाषा सुहा सकती है। इस पूरे मामले का सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने इनके प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इनको उठा के जेल में तो नहीं डलवाया था। सीधे तौर पे माँ की गाली दे रहे हैं और फिर भी उसके बाद सिर्फ इन पर जो है कार्रवाई के नाम पे क्या किया गया था, इनके प्रचार करने पे रोक लगा दी थी। और हिमाचल प्रदेश को भी आप जानते हैं, उसे भी हम लोग देवभूमि कह सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं, लोग वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ का नेता भी ऐसी भाषा बोल रहा है जो देवभूमि है, और हिमाचल प्रदेश का भी नेता ऐसी भाषा बोल रहा है जिसे भी आप देवभूमि कह सकते हैं। तो ये लगता है एक चरित्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें। और आज आप जानते ही हैं किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया, तो ऐसे में एक बयान ऐसा दिलवा दीजिए जो मीडिया में सुर्खियां बटोर ले और जो किसानों का आंदोलन वाला मुद्दा है वो दब के कहीं रह जाए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, जैसे जैसे तमाम चीज़ें आती रहेंगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।